हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन बाम को लेकर, जो बीएलएफ द्वारा सबसे बड़ा अटैक बलूचिस्तान के अंदर किया गया है। टारगेट किया है उन्होंने गवर्नमेंट और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को। लगभग 17 अटैक्स किए हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, लाइक पंजगुर, सूरत, खेच, खारन, और डिसरप्ट करने की कोशिश करी है कम्युनिकेशन लाइन को और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को। बीएलएफ ये क्लेम करता है कि जो नया फेस है डिकेड लॉन्ग फाइट्स अगेंस्ट द पाकिस्तान स्टेट्स का, ये एक नया तरीके का अटैक है जिसमें मास लेवल पर लेके जाने वाले हैं इस चीज को। उन्होंने एक तरीके से कोशिश करी है पाकिस्तान को सरप्राइज करने की, एक साथ 17 जगह पे अटैक करना उनके लिए अब एक बड़ा चैलेंजिंग हो चुका है पाकिस्तान के लिए। किस तरीके से इसको कंट्रोल करेंगे। शुरुआती घंटों में उन्होंने 17 जगह पे अटैक किया है और आने वाले कुछ दिनों में वो 70 से 84 जगहों पे अटैक करने वाले हैं इन अक्रॉस बलूचिस्तान। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कम्युनिकेशन एंड इकोनॉमिक्स को उन्होंने एक तरीके से टारगेट किया हुआ है, और सिविलियन इंसिडेंट भी कर रहे हैं जिससे कि पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर क्या हो, प्रेशर प्रेशर बने। ऑपरेशन के पीछे का टारगेट क्या है, जो ऑपरेशन चलाया गया है नए तरीके से, उसमें वो अपनी ताकत और कोऑर्डिनेशन को दिखाना चाहते हैं और स्टेट अथॉरिटी को बताना चाहते हैं कि भैया जो ये आप कर रहे हो बलूचिस्तान के रिच नेचुरल सोर्सेस का एक्सेस में यूज कर रहे हो और हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, यानी बलूचिस्तान के लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा, तो उसके खिलाफ इन्होंने एक तरीके से अटैक कर दिया है। इकोनॉमिक सैबोटाज करने की कोशिश करी है और इंस्टीट्यूशनल डिसरप्शन करने की भी कोशिश करी है। इस ऑपरेशंस के तहत ये पाकिस्तान को कंप्लीटली प्रेशर बनाना चाहती है बीएलएफ। ओके, सो क्लेम जो रिजल्ट किया जा रहा है कि बीएलएफ क्लेम करता है कि 80% उसका टारगेट कंप्लीट हो चुका है और 50 प्लस सिक्योरिटीज टारगेट्स को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, इवन 25 व्हीकल्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। और लगभग ये कैजुअलिटी रिपोर्ट्स ये आ रही है कि मल्टीपल अटैक्स की वजह से बहुत ज्यादा इंजरीज एंड डेथ मिलिट्री पर्सनल्स की हुई है और सिविलियन कैजुअलिटीज भी हुई है अभी, लेकिन इस पे वेरिफिकेशन होना बाकी है। बट हाँ, इससे बहुत ज्यादा नुकसान होने की सूचना है। पाकिस्तान अब क्या रिस्पॉन्स करना चाहता है, पाकिस्तान ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया है। एक तरीके का ऑपरेशन आजम इस्तेकाम, जो एंटी टेरर कैंपेन उन्होंने लॉन्च किया था जून 2024 में, बट उसी चीज को और मास लेवल पे कंटिन्यू करने वाले हैं जिससे कि पाकिस्तानी आर्मी जो है बीएलएफ को कंट्रोल कर सके। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या हो रहा है कि एस्केलेशन हो रहा है इंसर्जेंसी की वजह से। पाकिस्तान स्टेट कंट्रोल का जो इम्पैक्ट है उस पे भी आ रहा है, इकोनॉमिक एंड रीजनल डिमांड पे भी एक तरीके से डिसरप्शन आ रही है, ह्यूमैनिटेरियन अलार्म बढ़ चुका है एंड ब्रॉडर सिक्योरिटी रिपरकशंस भी हो रहे हैं। देन अगर आप देखो पूरी तरीके से, तो पूरी तरीके से बीएलएफ ने बलूचिस्तान के अंदर, इवन पाकिस्तान के अंदर एक तरीके से डिसरप्शंस क्रिएट कर दिया है। ठीक है, और इससे लड़ने के लिए अब इस तरह की जब चीजें होंगी, जैसे सीपेक सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है, सीपेक इम्पैक्ट हो रहा है, अगर सीपेक भी इम्पैक्ट होगा तो फिर चाइना भी इसमें इन्वॉल्व होगा और चाइना भी चाहेगा कि पाकिस्तान जल्दी से जल्दी बीएलएफ को कंट्रोल करे, और बीएलएफ को कंट्रोल करने के लिए चाइना भी कंप्लीटली सपोर्ट देगा, क्योंकि उसका जो सीपेक का जो एक इकोनॉमिक और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉयड हो रहा है। ओवरऑल हम ये कहेंगे ऑपरेशन बाम एक तरीके से शिफ्ट है बुलचिस्ट सेपरेटिस्ट अप्रोच का। इस सोप्रोडिक स्ट्राइक से अब वो कहाँ जा रहे हैं, ऑर्गेनाइज लार्ज स्केल कैंपेन की तरफ जा रहे हैं और एक तरीके से चैलेंज कर रहे हैं पाकिस्तान को कंट्रोल ओवर बलूचिस्तान के ऊपर। ह्यूमैनिटेरियन ग्रेव्स को भी वो रेज कर रहे हैं, इकोनॉमिक कंसर्न को भी रेज कर रहे हैं, क्योंकि कंप्लीटली एक तरीके से बीएलएफ अपनी आजादी के लिए घुस चुका है और इंडिया के ऊपर भी ये ब्लेम लगाने वाले हैं। आने वाले दिनों में आप देखोगे कि पाकिस्तान इंडिया के ऊपर ये ब्लेम लगाएगा कि पाकिस्तान जो है, इंडिया जो है बीएलएफ को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और इसकी वजह से रीजनल इंस्टेबिलिटी आएगी उस एरियाज में, escalating conflict dynamic under the score the urgency of robust security and policy response। और पाकिस्तान इसके ऊपर पॉलिसी रिस्पॉन्स और रोबस्ट सिक्योरिटी करने की कोशिश करेगा, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि पाकिस्तान को करना चाहिए अगर वो चाहता है कि पाकिस्तान में शांति बनी रहे। थोड़ा सा नहीं जानेंगे कि बीएलएफ है क्या। बीएलएफ एक मिलिटेंट सेपरेटिस्ट है जो कि बलूचिस्तान को आजाद कराना चाहता है पाकिस्तान से। ये एक तरीके से क्या है कि बीएलए आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरह ये भी काम करता है
और इसके जो आपके करंट लीडर हैं अल्लाह नजर बलोच हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हम ये देखें कि इस तरीके से बीएलएफ ने कंप्लीटली पाकिस्तान को डिसरप्ट करना शुरू कर दिया है। तो आने वाले दिनों में इस पे और भी बहुत सारी न्यूज आने वाले हैं। अभी तक तो इतना ही हुआ है और आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू।